नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायामीटर, यानी दो ठो कोई वायर हैं, उनका लेंथ और डायामीटर इक्वल है। यानी चलिए ये देख लीजिए, ये कोई वायर है तो इसका लेंथ यानी यल, ये है लेंथ, और ये दो ठो है तो ये ले लीजिए, दो ठो ले लिए। और इसका डायामीटर कहा जा रहा है, ये क्या है, मान लेते हैं इसका डायामीटर जो डी है, यहाँ डी और इसका भी डी, लेंथ यल और यल। तो जब आर आप फाइंड करेंगे तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा, रो यल अपान में ए इजकल टू हो जाता है पाई आर स्क्वायर, और डी का हाफ कर देंगे वो आर की वैल्यू आ जाती है। कुल मिला जुलाकर इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है और इसका भी रेजिस्टेंस आर होगा। ये इतनी बातें क्लियर। अब कहा जा रहा है कि डायामीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, यानी दो ठो कोई रजिस्टर हैं, पहले वो कनेक्ट होते हैं सीरीज में, देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस सेम पोटेंशियल। तो यहाँ हम देख लेते हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, यहाँ सेम सेम दोनों रजिस्टर, यानी देखो कह रहा है ना, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल, सेम लेंथ सेम डायमीटर, तो ये भी आर और ये भी आर, रेजिस्टेंस, इसका पोटेंशियल भी और यहाँ करंट आई। तो यहाँ अगर हम निकालें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आर यस इसलिए लिखें कि सीरीज में इसको मतलब सीरीज में इसको ज्वाइन किए हैं इसलिए यस लिख दिए हैं। तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस में R2, R1 की वैल्यू R है प्लस R2 की वैल्यू भी R है, यानी आर यस इजिकल टू आ गया 2R। ये क्लियर, ये किस में था, सीरीज में। पैरेलल देख लेते हैं, पैरेलल में क्या हो जाएगा, ये है R, यानी इसको भी R और इसको भी R कंसीडर कर ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, I1 और यहाँ I2। देखिए यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, दो ठो रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के पैरेलल जुड़े हैं, तो यहाँ अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें तो वन अपान आर पी लिख दे रहे हैं। ये पी इसलिए लिखें कि इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े हैं। तो यहाँ फार्मूला क्या हो जाता है, R1 और प्लस में R2, R1 की वैल्यू R है प्लस में R2 की वैल्यू R है, ये इक्वल है, यानी वन अपान आर पी इजिकल टू, ये ऊपर वाला जुड़ जाता है 2R हो जाएगा, यानी एक और प्लस एक 2 हो गया, और नीचे का वैसे ही। तो यहाँ आर पी की वैल्यू निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी आर पी इजिकल टू आर अपान में 2 हो गया। ये हो गया सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये हो गया पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पूछ क्या रहा है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो चलिए यहाँ हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए आपको पता होगा कि जो हीट का फार्मूला है एच इजिकल टू एक होता है V²T अपान में आर, होता है यही। तो इसी फार्मूले को हम एक बार देखते हैं सीरीज के लिए और एक बार पैरेलल के लिए, यानी कि हम देख रहे हैं एच यस सीरीज के लिए और अपान में एच पी पैरेलल के लिए। तो चलिए फार्मूला लिखिए, V² T अपान में आर, ये सीरीज के लिए देख रहे हैं तो यस हो जाएगा, होल बटे V² इंटू में T अपान में आर पी, हो गया ये। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, V² से V² कट गया, T से T कट गया, तो बचा क्या, यहाँ है 1 अपान आर यस और होल बटे में 1 अपान आर पी। अब ये आर यस आर पी ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाता है, यानी मिला जुला कि ये क्या हो जाएगा, आर पी अपान में आर यस, यही हो जाएगा। आर पी की वैल्यू क्या है, यानी लिखेंगे एच यस अपान में एच पी, तो आर इजिकल टू क्या होगा, आर पी अपान में आर यस। आर पी की वैल्यू क्या है, तो यहाँ देखिए आर अपान में 2, यानी आर अपान में 2, फिर इसके होल बटे कर दीजिए, आर यस की वैल्यू कहाँ है, क्या है, तो 2R, यानी यही क्या हो जाएगा 2R। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा, एच यस अपान में एच पी इजिकल टू आर अपान में ये 2 इंटू 2R, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, कुल मिला जुला के आर से आर कैंसिल,
तो ये एच यस अपान में एच पी इजिकल टू हो जाएगा 1/4। यानी रेशियो क्या बनेगा, हीट जब सीरीज में जुड़ा रहे तब क्या प्रोड्यूस हो रहा है और जब पैरेलल में जुड़ा रहे तब क्या, तो यही है ना 1:4। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ये सी वाला ऑप्शन सही है। किस तरह से है यहाँ बता दिया गया है, तो जल्दी से इतने का फोटोकॉपी कर लीजिए।